राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर रोए आरजेडी नेता। 2,70,00,000 में टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगा। बिहार में टिकट बंटवारे से मचा है सियासी घमासान। दरअसल पटना में आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट बंटवारे को लेकर गठबंधन में जबरदस्त उथल पुथल मच गई है। रविवार को राजधानी पटना स्थित राबड़ी देवी आवास के बाहर उस समय भारी हंगामा देखने को मिला जब पूर्व प्रत्याशी मदन शाह ने टिकट ना मिलने पर कुर्ता फाड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगे। संजय यादव ने मांगे हैं 2,70,00,000। मदन शाह का गंभीर आरोप है। मधुबन सीट से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे मदन शाह ने आरोप लगाया है कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता संजय यादव ने उनसे 2,70,00,000 रुपए की मांग की थी। मदन शाह ने भी इस पर कहा है कि मैंने जमीन तक बेच दी, पार्टी के लिए 90 के दशक से काम किया, जेल भी गया, लेकिन टिकट किसी और को दे दिया गया। अब जनता ही फैसला करेगी। राबड़ी आवास के बाहर मदन शाह के समर्थकों ने टिकट चोरो बिहार छोड़ो के जमकर भी नारे लगाए। पुलिस ने किसी तरह से इस स्थिति को नियंत्रण में किया। वहीं उम्मीदवार उषा देवी भी राबड़ी देवी के आवास के बाहर पहुंचकर जबरदस्त हंगामा करती नजर आई। इसी दौरान सिवान की पूर्व प्रत्याशी उषा देवी भी राबड़ी आवास पर पहुंची और तेजस्वी यादव से मुलाकात की कोशिश करती रही। उन्होंने रोते हुए कहा कि लालू जी ने 2020 में टिकट देने का वायदा किया था, लेकिन इस बार फिर हमें धोखा। दरअसल आरजेडी ने जारी की है पहली लिस्ट, जिसमें जाति समीकरण पर जोर दिया गया है। शनिवार देर रात आरजेडी ने अपनी पहली लिस्ट में 52 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के सतीश यादव से होगा। लिस्ट में जाति संतुलन साधने की कोशिश की गई है। 22 यादव, 3 मुस्लिम, 3 ब्राह्मण और भूमिहार, बाकी पिछड़े और दलित वर्गों से उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस ने अब तक 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। महागठबंधन में भी मतभेद का खेल दिखता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन के भीतर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनातनी खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने लालू यादव को नसीहत दी है कि गठबंधन धर्म निभाइए, कांग्रेस के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती है। कांग्रेस के एक प्रदेश पदाधिकारी ने तो यहां तक कहा कि बिहार में अब टिकट चोर बिहार छोड़ो अभियान चलाना पड़ेगा। दरअसल एनडीए में स्थिति स्थिर नजर आ रही है। वहीं एनडीए ने सीट शेयरिंग का काम लगभग पूरा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार पर जनता का भरोसा है। एनडीए की जीत के बाद विधायक मिलकर नेता चुनेंगे। चिराग पासवान ने भी बयान दिया है कि गठबंधन पूरी तरह मजबूती और एकजुटता के साथ खड़ा है। बागियों की भी इस चुनाव में भरमार देखने को मिली है। राज्य के कई जिलों के जैसे कि पटना, छपरा, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय और सिवान में बागी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर आए। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस किसी भी दल में अनुशासन नहीं दिख रहा है। कुल 22 बाहुबली परिवारों के सक्रिय सदस्य भी चुनाव में सक्रिय नजर आए। संपत्ति खुलासों में चौंकाने वाले भी आंकड़े सामने आए। दरअसल बिहार चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों में नेताओं की संपत्ति में भारी वृद्धि सामने आई। तरकिशोर प्रसाद, जो कि बीजेपी से हैं, उनकी संपत्ति 3 गुना बढ़ गई है। श्वेता गुप्ता, जो जेडीयू की प्रत्याशी हैं, 17,45,00,000 की संपत्ति है। सुमित सिंह, मंत्री, जेडीयू, संपत्ति उनकी भी दुगनी हो चुकी है। नतीजे 14 नवंबर 2025 को घोषित होंगे। नए नारे और सियासी बयानबाजी। बीजेपी ने नारे लगाए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो यकीन है। आरजेडी कहती है कि तेजस्वी करेंगे न्याय, हर हाथ का रोजगार। गिरिराज सिंह का तंज भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लालू जी गेट मत खोलिएगा, वरना लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे। कुर्ता फाड़ने की पूरी घटनाक्रम सोशल मीडिया पर भी वायरल है।
आइए आपको दिखाते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी ये भाई आप लोग मीडिया है, सच्चाई छापिएगा। क्या हुआ? क्यों रहे हैं? ये तो बताइए, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप। सुनिए ना, 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट सर्वे कराए कि तेली का संख्या वहाँ जो है ना 60,000 बयस का है, मदन शाह रणधीर सिंह को हराएगा। कहाँ से? अरे तुम मधुबन विधानसभा मोतिहारी 58 में भाई, समझे। तेजस्वी जी लालू जी बोला कर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी। जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप, बाप रे तो आप बाप। रो क्यों रहे हैं? आपसे लालू जी से बात हुई थी। लालू जी कहे थे कि तू लड़िए मदन, तू लड़िए। मीसा भारती कही थी तू लड़िए भैया, उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले बा। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बढ़ जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से या 5,000। अरे टिकट तो सब बांटता है, जदयू बांटता है, भाजपा बांटता है, कहीं भीड़ देता है, कहीं भी है नहीं है, टिकट बांट दिया चल के। और जो नहीं टिकट दिया इसके यहाँ उसको रोक करके दू का टिकट देता है सब। बाप रे बाप, ये सब कर कौन रहा है? ऐसे संजय यादव करता है। संजय वो कौन तो सुनील है, सुनील इंजीनियर सुनील है। वो बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपया ले लिया है, उतना दीजिए हम आपको टिकट दे। बाप रे बाप, हमारा बेटा बेटी है जवान। कपड़ों का फटा हुआ। अरे हम मर जाएगा, मरने आए हैं। अपना गुरु है लालू यादव, लालू यादव गुरु है हमारा। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। हम क्या करेंगे? जनता को जो 10 साल में बीच में रहे हुए जनता को क्या बोलेंगे? छोटा नहीं, क्या छोटा बच्चा जो है, आप चाहते क्या है? हम चलते हैं क्षेत्र में तो छोटा मदद से जाए। आप चाहते क्या है? क्या चाहते हैं राजद से? लालू जी से क्या चाहते हैं? लालू जी हमको बोले हैं कि तुमको टिकट देके तुम ही हराएगा रणधीर सिंह को, तुम ही हराएगा। हम लालू से कहेंगे कि अपने हमारे बाप है यहाँ जो है ना, हम आपके बेटा हैं, आप हमको वचन दिए है कि हम तू लड़िए मदन, तू लड़िए। यही बैठे थे घूरा में, फोटो है हमारा मोबाइल में। अच्छा। बोले कि तू लड़िए। बाप रे बाप, तो इस बार भी आपको नहीं मिला? ना 1 बजे रात में हमको बोला कि टिकट देंगे। वो फोन करवाया दिल्ली से हमको। लालू जी से मुलाकात हुई है? लालू जी से मुलाकात नहीं हुआ। अरे हम 10 दिन से फोन कर रहे हैं, लक्ष्मण को हमको मिलवा दो, हमारा गार्जियन बाप है हमारा बाप। अच्छा, मदन जी क्या हो गया? खाना पीना भी नहीं खाए? 2 दिन से खाना नहीं खाए। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।